धन्यवाद संचालक महोदय, आज के अध्यक्ष महोदय जो द्विवेदी, हमारे सहप्रवक्ता विनोद जो झारखंड से आए हुए, सौभाग्य उपस्थित हमारे सभी दूर दूर से आए हुए प्रतिभागी और हमारे सबसे प्रिय विद्यार्थी शोधार्थीगण, ये मेरे लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि मैंने इसे कल बताया कि ईश्वर इस महाविद्यालय जो कि हमेशा सुर्खियों में रहा है, अपने काम के लिए जाना जाता है। तो मैं आयोजन समिति के प्रति पहले मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि इस बार सुदूर शिलांग से, जो कि पूरे नॉर्थ ईस्ट ट्राइबल का ही इलाका है, वहां से मुझे आमंत्रित किया गया है। मैं अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा कि कल की जो चर्चा हुई थी समयाभाव कारण, वो इसमें एक पक्षीय संवाद हो रहा था। तो आज मैं चाहूंगा कि कम से कम जो भी क्वेश्चन आए हैं वहां से उसका पूर्ण प्रत्युत्तर दें और बाद संवाद हो तो अच्छा रहेगा। तो कुछ समय हम लोग रखें, क्योंकि चर्चा पर चर्चा के लिए कुछ जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है तो हम लोग उस पर बात कर सकें। ये मेरा निवेदन है अध्यक्ष महोदय से। आप संचालक महोदय ध्यान में रखें कि कम से कम जी। वास्तव में मैं अपनी बात शुरू करना चाहता हूं पूर्वोत्तर भारत से, जो कि पूरी तरह से एक तरह से जो नॉर्थ ईस्ट जो रीजन है वह जनजातीय क्षेत्र के रूप में ही जाना जाता है, केवल असम को छोड़ करके। और असम में आप देखें कि वहां पर असमिया समाज जो है वो बिल्कुल आर्य भाषा असमिया से प्रभावित है, लेकिन बाकी जितने वहां के असम के अलग जो ग्रुप है वो बोडो समूह से है। बोडो समुदाय बहुत बड़ा बृहत्तर समुदाय है और उसमें राभा, कछाड़ी, उनके अलग अलग ये हैं। फिर उनके साथ वहाँ कार्बी जो क्षेत्र है उसके बारे में मैं थोड़ा सा उल्लेख करूंगा। डिमासा है, वहाँ पर मिसिंग है, उनकी स्थिति बिल्कुल अलग है। कुछ कॉमन जनजातियां हैं जो कि अरुणाचल में भी है, नागालैंड में भी है और असम में। तो असम से बृहत्तर रहा। तो मैं कुछ जनजातियों का मैं परिचय देना चाहूंगा। 8 स्टेट की कुछ जनजातियों का मैं यहाँ उल्लेख करूंगा। फिर उनकी जो वर्तमान स्थिति है, किस रूप में कैसे है, उस पर मैं 2-3 बातें मैं कहना चाहूंगा। जो मेरा वहाँ का जो कि मैं 84 से वहाँ अध्यापक में हूँ, जो मेरा अनुभव है उसको मैं आपको साझा करूंगा कि वहाँ क्या स्थिति है। और एक क्योंकि हम लोग ये ध्यान रखे हैं कि जो जहाँ रहे वहाँ की अन्य जन से प्रभावित होकर के वहाँ की भाषा सीखे। तो मैं असम में 78 में जब मैं गया, हमारे पिताजी वहाँ टी गार्डन में, तो हमने वहाँ सबसे पहले वहाँ की भाषा सीखी। और भाषा सीखने के बाद मेरी पढ़ाई लिखाई डिब्रूगढ़ गुवाहाटी विश्वविद्यालय मणिपुर से हुई है। तो मैंने वहाँ सीखी और वहाँ के मैं जो कि असमिया भाषा की जो उसमें जो कई कृतियां हैं, जो वैष्णव मूवमेंट, उस पर मैंने काम किया। तो असमिया रामायण के संदर्भ में मैं जुड़ा रहा और वहाँ के लोग इस रूप में कहते हैं कि ये यहाँ है और यहाँ की हो करके है और यहाँ काफी। और मैं जहाँ पे गया, मैं अरुणाचल विश्वविद्यालय में था, नॉर्थ ईस्ट में भी हूँ और त्रिपुरा से जुड़ा हुआ था, मणिपुर से था, डिब्रूगढ़ से था। वहाँ की जो विद्यार्थी हैं उनकी मातृभाषा के साथ मैंने अध्ययन करवाया, रिसर्च करवाया। 2005 में मेरी पहली ट्राइबल स्टूडेंट्स काकभरत भाषा की जो बुराई और काकभरत जो काम की थ्रू दिल्ली के केजी वालों ने कहा कि काकभरत क्या होती है, काकभरत है क्या, जो कि त्रिपुरा में पूरे काकभरत या जमातिया या त्रिपुरी जो ट्राइब्स हैं उनकी अलग विशेषता है। और उसको हम लोगों ने केडी करवाई, हमारे अंदर काम किया और त्रिपुरा विश्वविद्यालय में स्थापित होकर के आज वो विभागाध्यक्ष के रूप में। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये ध्यान रखा कि वहाँ के जो विद्यार्थी हैं उनकी जो मातृभाषा है उस पर काम करवाया जाए और उनकी जो की धरोहर है, उनकी विरासत है, उस पर हम लोग आधार करके उनके जो लोक साहित्य है या जो लोक गीत है, उनकी भाषाओं की क्या विशेषता है, सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य क्या है, सोशियो कल्चरल की बात हम लोग बार बार करते हैं। तो उसको हम लोगों ने उनके अध्ययन में शामिल किया। इस बार हमने खासी में 5 हमने केसेस करवाई खासी पर, और वहाँ के तो वहाँ फिल्मिका बातनिया वगैरह जी ने सरकार और उनको हमने पेटी करवा करके और वहाँ कॉलेज में स्टैब्लिश किया, ताकि ये पता चले कि
आपकी संपर्क भाषा के रूप में वहाँ जो अंग्रेजी का बोलबाला था वो हिंदी संपर्क भाषा के रूप में राजभाषा या संपर्क भाषा जिसको अपना लें तो कितना फायदा हो सकता है। और उसका प्रभाव पड़ा कि हमारे यहाँ जो पहले विद्यार्थी नहीं मिलते थे नेहरू में आपके 98-99 में, अब काफी खासी विद्यार्थी, गारो विद्यार्थी, जयंतिया विद्यार्थी और असम के मैं समझता हूँ कि कार्बी या बोरो या जो वहाँ की बीरी या आदि नीसी या जो डफड़ा नागालैंड के आओ या जो कि माओ कई जातियां मणिपुर में वहाँ की विद्यार्थी हम लोग यहाँ आने शुरू हुए। शिलांग जो है बहुत बड़ा एक स्टडी का सेंटर रहा पूरे नॉर्थ ईस्ट की, क्योंकि वहाँ सारे विद्यार्थी हम लोग यहाँ आते हैं। हमारा विश्वविद्यालय का कैंपस रहा है मिजोरम, नागालैंड, जो कि आज भी हमारे पूरा कैंपस जो है तो आज विश्वविद्यालय तक है। नागालैंड विश्वविद्यालय, त्रिपुरा ये हमारे मिजोरम यूनिवर्सिटी अलग से बन गई। तो या हम लोगों ने ये प्रयास किया कि पूरे नॉर्थ ईस्ट में जितनी जनजाति हमारे यहाँ हिंदी विभाग में आते हैं तो उन्हीं की भाषाओं को लेकर के, चाहे उन्हें आदि हो या निसी हो या मोम्पा हो, उनके ऊपर हम लोग काम करवाएं और उनकी जो एक तरह से जो मोम्पा की जो कि बौद्ध जो कि आधार उनकी है, अभी हमने खामती भाषा पर उनकी एक बहुत बड़ी रामायण उस पर हमने काम करवाया, हम बात करवाया, अभी साहित्य अकादमी में भेजा गया है। पहले खामती लोग बड़े दुखी थे कि हम लोग चीजों को बाहर नहीं ले जाता और उनका अध्ययन थाईलैंड में बहुत हुआ। हमारे प्रख्यात संस्कृति के थाईलैंड के वहां से लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन भारत में उसमें ही उनकी पहचान नहीं है। तो वो बड़े संकट में है कि हमारी बोलियों हमारी भाषा को यहाँ क्यों नहीं रिकॉग्नाइज किया जाता। कई बार कुछ ऐसे नॉर्म्स हैं, मैं नॉर्थ ईस्ट के बारे में बताऊं कि जो चूंकि वहाँ के जो कुछ शेड्यूल में चुकी है तो उसमें वहाँ के कारण से वहाँ के जो कई प्रतिबंध लगे हुए हैं कि वहाँ की जमीन नहीं खरीद सकते और उसमें शिक्षक नहीं हो सकते। ILP हुआ कई जगह है और ILP का कोई अच्छा प्रभाव नहीं हुआ क्योंकि आर्थिक रूप से नुकसान हुआ है। अरुणाचल प्रदेश में, मिजोरम में, नागालैंड में, मणिपुर में ILP आई है, मेघालय को डिमांड कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ILP का मतलब ये ब्रिटिश पीरियड में था और अभी ब्रिटिश उस समय कानून को आज भी लागू किया जाना कि उससे क्या हो रहा है कि टूरिस्ट लोग जा नहीं पाते। आपको परमिट निकालना है, फिर आप जाएंगे, तब आप वहाँ तवांग जाएंगे कितनी खूबसूरत जगह है, या बंदीरा जाएंगे या मिजोरम जाएंगे या मणिपुर आप मोरे जाएंगे, लेकिन अब ILP के लिए अन्य लोग वहाँ जा नहीं पाते। यहाँ भी आंदोलन अपना लोग शुरू किए तो उनकी कुछ अपनी व्यथा है, अपने कुछ पर्सनल ऐसी उनकी चीजें हैं। जो मेघालय में अभी करीब इन्हें रेलवे ने कहा कि भाई हमारे रेलवे प्रोजेक्ट पूरी हो चुकी है और केवल ग्रुप ट्रेन अलाउ किया जाए बर्निहाट जाने के लिए, उन्होंने अलाउ नहीं किया। केसु हमारे हेडक्वार्टर हमने बात की कि भाई आपके सामान आ जाएगा और आप मेघालय में और यहाँ से आप तो अब क्यों नहीं आप मना कर रहे हैं। तो बोले कि हमें विश्वास नहीं कि अभी लोग रेलवे कह रहे कि और ग्रुप ट्रेन चलेगी, बाद में वहां पर पैसेंजर ट्रेन वगैरह भी चलनी शुरू हो जाएगी। हमें से आपत्ति क्या है, वो तो डिमांड करते हैं कि हमारे ट्रेन आ जाए या अलग सुविधाएं हो जाए, लेकिन उनके दिमाग में कुछ ऐसी चीजें पता नहीं कौन शक्तियां भरी हैं जिसको हम लोग उसको अध्ययन करने की जरूरत है। क्योंकि गारो हिल्स में ट्रेन पहुंच गई थी, लेकिन खासी हिल्स में क्यों नहीं पहुंच रही है, किस रूप में है। तो अब हम यदि ये कहें, कभी बात हो रही थी कि परंपरा और परिवर्तन या विकास कैसे उसको एक साथ कैसे देखा जाए। कल आनंद कुमार जी ने बहुत बड़ी बात की, किसी के दो पहलू है, परंपरा भी और विकास। तो परंपरा की रक्षा करते हुए किस प्रकार से विकास को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि आजकल हम लोग उस रूप में नहीं रह सकते कि हम अपने बिल्कुल इंडिजिनस जो कि हमारी चीजें हैं उसी रूप में रखें, बल्कि उसकी मार्केटिंग की जरूरत है, लेकिन हम नहीं कर पा रहे हैं। अभी हम उदाहरण दे रहे थे, अभी आप बता रहे थे हमारे बेटे का वो हाथ टूट गया था और मैट्रिक परीक्षा उसको देने थी और प्लास्टर लगा दिया पूरे 3 महीने के। हमारे एक हेडमैन थे मुखिम साहब, कहे कि भाई क्या बात है, तो वो कहे कि ऐसा कि हमारे एक इंडिजिनस डॉक्टर यहाँ ले चलता हूँ। इसको मैं सब प्लास्टर तो तोड़ दिया उसने और वो 1 हफ्ते में उसका हाथ ठीक हो गया। कौन सी ऐसी काट दवाई लगाया उन्होंने, तो मैं खुद ही वहाँ भूखी हुआ और हमने देखा कि ऐसी ऐसी चीजें उनके अंदर है जो कि उसकी जरूरत है केवल हाईलाइट करने की, लेकिन उनके पास पेटेंट नहीं है। कंपनियां उनके यहाँ ले जाकर के उसकी मार्केटिंग अलग से कर रही है, लेकिन वो नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनके पास में भाषा का अभाव है। वो केवल खासी में या गारो में ही बात कर सकते हैं। वो या जो कि आओ जो लोग हैं या उनकी कम्युनिटी है डबला मौजूद है, तो उनकी भाषा की समस्या आ रही है। अच्छा, अंग्रेजी तो मेघालय की बहुत अच्छी है,
मिजोरम में इंग्लिश, वहाँ हर जगह राजभाषा अंग्रेजी है, चाहे आपके मिजोरम हो, नागालैंड हो, मेघालय हो, केवल असम में स्टेट लैंग्वेज असमिया है, और अरुणाचल की भी भाषा अंग्रेजी है, लेकिन संपर्क भाषा हिंदी है। ये आप देखेंगे कि अरुणाचल में जाएंगे तो आपकी ब्रोकन हिंदी हर जगह मिल जाएगी, भले व्याकरण संबंध न हो, लेकिन आपको पूरे शब्द बात करेंगे। लेकिन वहीं जब नागालैंड में जाते हैं तो वहाँ ब्रोकन नागामी है। नागामी में आप देखते हैं कि आप शब्दों को सुनेंगे तो आपकी भोजपुरी के शब्द, बंगला के शब्द, आपके अंग्रेजी के शब्द, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है, तो वो ब्रोकन आसामी का प्रयोग करते हैं। तो नागालैंड को संपर्क भाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज तो अंग्रेजी है। अरुणाचल में अंग्रेजी ऑफिशियल लैंग्वेज होते हुए भी विधानसभा में वहाँ के एमएलए वगैरह सब हिंदी में बात करते हैं। तो ये संपर्क भाषा होने का उनको फायदा हुआ। उनके टेक्स्ट बुक वगैरह जो है वो सीबीएसई के पाठ्यक्रम की एनसीईआरटी से एक अलग से लिखवाई जाती है। उनके टेक्स्ट बुक में वहाँ के जो कैरेक्टर्स हैं, नाम उनके दिए जाते हैं, और उनकी चीजों को, उनके फेस्टिवल जो है उनको शामिल किया जाता है, चाहे निकुंभ हो चाहे सुलुंग हो, उनको जैसे कि हम लोग होली वगैरह को लिखवाते हैं तो हम निकुंभ या सुलुंग पर हम बात करते हैं। और उस रूप में उनकी चीजों को, जहाँ तक वहाँ की स्वावलंबन की बात है, वहाँ के आप कभी भी नॉर्थ ईस्ट में जाए तो उनको कपड़े देख करके आप कह सकते हैं वो किस टाइप से आदमी है। तो गमछा पहना हुआ हो, ट्रेडिशनल ड्रेस हो, तो आपको पता चल जाएगा कि खासी है, गारो है, जंतिया है, वह आपकी जो है मोनपा है, या हाजुम है, या आपकी पीरी है, या बोलो कि किस ग्रुप का दामाद है, तो किस ग्रुप का उन कपड़े, उनके वेशभूषा, खान पान, उसको उन्होंने टिकट करके रखा। और अब अगर जहाँ हॉर्न बीले प्रोग्राम होता है नागालैंड में, या नेशनल हाईवे प्रोग्राम चल रहा है मेघालय में, अभी उस रूप में कई फेस्टिवल किए जा रहे हैं और पुत्रा उत्सव हो रहा है, तो अब उसमें इन चीजों को दिखाया जा रहा है, वो लोग अपनी गौरवान्वित कर रहे हैं कि भाई उनकी चीजों को ला करके और इस प्रकार से सरकार मेले के माध्यम से, फेस्टिवल के माध्यम से, अब तो चेरी ब्लॉसम जो फेस्टिवल होता है वहाँ मेघालय में बहुत विदेश के लोग आते हैं। हांडी जो उसका हुआ था उसमें हमारे बाइक से बड़े बड़े जवान बाहर से भी आते हैं, दिल्ली से लोग बाइक से वहां चले जा रहे हैं। तो ये एक धनतेरस वहां, तो उनकी चीजों को उस रूप में जो उनकी खेल कूद है, जो उनकी खान पान है, जो उनका लोकल जो उनको क्यों नहीं आगे बढ़ना है, क्यों उन पर प्रतिबंध हम लगाए जा रहे हैं। कई बार ऐसी स्थितियां हो रही हैं। आप देखें कि उनके यहाँ जो कि सोनों के निकुंभ अरुणाचल में या कहीं भी तो पेय पदार्थ पहले सर्व किया जाता है, ताम्र पान से वो शुरुआत करते हैं। हमारे भी ताम्रम पान की स्थिति है और वहाँ ताम्र पान से पेय पदार्थ दिए जाते हैं और लोकल पूजा पाठ करके अपने लोकल ड्रिंक बनाते हैं, आप कहते हैं या आप उस रूप में उसका प्रयोग करते हैं। स्वर्ण रस के रूप में उसका ये है और उसकी स्थिति है। अब उसको यदि कहा जाए कि भाई आपकी सोसाइटी ठीक नहीं है, कोई भी गेस्ट जब जाता है तो उसको एक बांस के, हरे बांस के चूंगे में अपन उसमें उसको दिया जाता है। आपको सम्मान से खुले में भले आप ग्रहण न करें, ताम्र पालन को दिया ही जाएगा उस रूप में। तो उनकी जो कल्चरल आइडेंटिटी है उस पर हमको मेंटेन करने की जरूरत है, क्योंकि महात्मा गांधी जब गए थे आपके असम में तो वहां के जो कटाई बुनाई देख करके और जो कुटीर शिल्प को देख कितने प्रभावित हुए, तो सब लोग अपने बुने हुए कपड़े पहनते हैं। हर घर में आपको कर्रा वहां दिखाई पड़ेगा अपने परिवार की। जब भी बिहू आएगा अपने तैयारी करेंगे, अपने उस रूप में उसकी स्थिति को स्पष्ट करेंगे। मेरा पेपर कुछ अलग है, मैं केवल पॉइंट्स वाइज में कुछ बात करना चाहता हूं जो कि हमारे देखकर सुना है, क्योंकि पेपर तो मैं यहाँ दे जाऊंगा, उस रूप में इसकी स्थिति ये होगी। मैं कुछ उनके जो कि प्रपोजल्स क्या हैं, किस रूप में होने चाहिए, कल बात पूरी की संस्कृति की, तो उसमें कई बातों को मैं थोड़ा सा इसका मैं यहाँ उल्लेख करना चाहूंगा। चाय बगान जनजाति की बात मैं नहीं करूंगा क्योंकि आदिवासी वो भी अपने हैं, लेकिन कहा गया कि चाय मजदूरों को अभी भी आइडेंटिटी को नहीं मिली, चाय बगान मजदूरों को जनजाति का दर्जा नहीं मिला, जबकि वही झारखंड के आपके गोंड है, उराव है या आपके मुंडा है, लेकिन वहां मिला हुआ है, झारखंड में, आसाम में नहीं मिला हुआ। ये राजनीतिक कारण, उसके अलग स्थिति स्पष्ट की जा सकती है। मैं कुछ जनजातियों की जो स्थिति और जो चुनौतियों की मैं बात करूंगा, जो कल हमारे जो कि मुख्य जो कि जो कि बात कर रहे थे, और हमारे यहाँ बहुत आप जाते रहते हैं और बहुत बड़ा अध्ययन। पहली बात जो उन्होंने की थी कि 10 आधार की बात की थी, उन्होंने आधार की 10 बात उन्होंने ली थी।
यह बहुत बिल्कुल स्पष्ट है कि आदमी का स्वभाव कब बिगड़ता। असमिया में कहा कि अभावक स्वभाव नष्ट है। यदि आपके पास भाव है तो आपका स्वभाव जो है जरूर विकृत होगा। आदमी कभी गलत काम करना नहीं चाहता, लेकिन जब उसके पास अभाव आता है कि मैं क्या करें क्या न करें, मरता क्या न करता, तो उसमें उसकी स्थिति आ जाती है। तो वहां कई चीजों में वह कमी दिखाई दे रही है, जो कि उनको वह जो कि एक तरह से जो प्राप्त है उनको मिलना चाहिए, उस रूप में कई लोगों को नहीं मिला। मैं ये नहीं कर रहा हूँ, ऐसे असम में बड़ों की स्थिति काफी बेहतर है। उन्होंने लड़ करके जूझ करके और आज तो उसका उदाहरण क्या किया जाए, सब लोग तोड़ करें, सब लोग हिंसा में विश्वास करें, तब उनको आप मान्यता देंगे। लेकिन बड़ों की तुलना में काफी वालों को कुछ नहीं मिलाया गया, दिमाग को कुछ नहीं मिला। मैं वहां मैं देखता हूँ हमारे विद्यार्थी हैं, मिसिंग वालों को कुछ उसमें प्राप्त नहीं हुआ। तो सब लोग बड़ों जब लड़े तो उनकी भाषा को एक शेड्यूल में शामिल कर दिया गया। और बाकी से पहले बहुत तो कभी हमारे यहाँ खासी भाषा में आपकी पढ़ाई होती है, स्नातकोत्तर पीएचडी तक की पढ़ाई है, गारों में है। और आज लोग 10 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमारी भाषा को मान्यता दिया जाए, लेकिन हमारे कुछ ऐसे नॉर्म्स हैं कि उस नॉर्म्स को लोग फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। भले उसमें कितने रचनाकार जितने अच्छी अच्छी किताबें आई हैं, लेकिन उसको एक स्थिति में शामिल नहीं किया गया। और हमारे शिक्षा मंत्री वहां गए हुए थे, तो हमारे मुख्यमंत्री ने कहा कि हम लोग आपके अभी गोल्डन जुबली मना रहे हैं, हमारी भाषा को कम से कम आप लोग रिकॉग्नाइज कर दीजिए। उन्होंने कहा भाई एक भाषा की बात नहीं, ऐसी कई भाषाएं हैं जो उस रूप में आएंगी और उनको एक शेड्यूल में शामिल करना पड़ेगा। क्योंकि आप जानते हैं कि असम की केवल 3 ही भाषा जो एक शेड्यूल में है, असमिया है, बोडो है और मणिपुरी है। बाकी तो बहुत सारी भाषाएं हैं। और पहली बात हो रही थी कि अरुणाचल में कम से कम नहीं भी कहा जाए, पूरे नॉर्थ ईस्ट रीजन में जोड़ लें तो भाषा विज्ञान में जो डाटा बताता है कि कम से कम 4 दर्जन की भाषाएं हैं जो कि लुप्त प्राय कगार पर आ रही है, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, उस पर काम हो रहा है। हमारे सीआईएल जो है वहां पर आपके जो भाषा जो संस्थान मैसूर में तो बहुत बड़ा काम हो रहा है। हमारे मित्र हैं अवधेश कुमार मिश्र, उस पर बहुत काम होने किया, अभी मंत्रालय में गए हैं और वहां से इसकी लैंग्वेज पर उनको रखा गया है वहां। तो मुझे लगा कि सरकार इसको ध्यान दे रही है, लेकिन उस को स्थिति नहीं हो पाई। तो मैं ये नहीं कहना चाहता कि वो लोग बहुत अधिक डिमांड कर रहे हैं कि हमें हाई फाई रहना है, लेकिन कुछ ऐसे ट्राइब्स हैं जो कि उनके अंदर कोई उस रूप में अभाव नहीं है, बल्कि एक शेड्यूल में होने के कारण, ऐसी शेड्यूल में होने के कारण उनमें जो है कि आप देखें कि हम लोग उसी समाज में रहते हैं तो इनकम टैक्स से एग्जेम्प्टेड, वहां मेघालय में या आपके अरुणाचल में वो लोग ट्राइबल एक ही मार्केट में हम लोग रहते हैं, हमारे कॉलीग हैं, उनको टैक्स से एग्जेम्प्ट किया गया है। और उसमें उससे तो उनकी स्थिति मजबूत हो रही है, उनके पास काफी मकान, बिल्डिंग या गांव हर साल कार बदलते हैं, जब इनकम टैक्स देते हैं उनके तो कार उसमें ये करते हैं। तो उसमें तो लोग हैं, लेकिन पॉलिटिक्स के कारण, लेकिन नियम से होना चाहिए कि जो इनकम ग्रुप मुझे दिया रहा है उसको होना चाहिए, लेकिन सरकार बिल्डिंग जगह पे घंटे कम बांधे प्रश्न नहीं है, कोई उसको छेड़छाड़ नहीं करता, चाहे मणिपुर हो या नागालैंड हो, कहीं पर की स्थिति जा सकती है।